क्या हाल है दोस्तों, आप लोगों ने एलिमिनेशन गेम में बड़ा मजा किया ना। अब आपके लिए एक और गेम लेके आ गया हूँ और इस बार तो आप सच में इतना मजा आएगा, इतने अच्छे कमेंट्स आने वाले मेरे को पता है। और भाई देखिए, पिछले बार हमने स्मार्टफोन्स का किया था और फाइनली लॉन्ग टर्म चलने के बाद आप लोगों ने डिसाइड किया कि आईक्यू शुड बी द विनर। ठीक है, ये आप लोगों का वो था। लेकिन इस बार हम करने वाले हैं बेस्ट स्मार्टफोन यूआई कौन सा होगा। मैंने ये सारे यूआईज आप लोगों के लिए लिस्ट किए हैं, ये सारे के सारे नॉमिनीज है। अब आपको क्या करना है कि इसमें से उस यूआई को निकालना है जो डिजर्व नहीं करता है, जैसे कि हमने स्मार्टफोन के लिए किया। तो भाई अपने स्मार्टफोन में कमेंट्स को तैयार करिए और मारिए कमेंट और बताइए कि इसमें से कौन सा वो यूआई है जो डिजर्व नहीं करता, और देखते हैं कि आखिर में कौन विजेता होता है। ऐसे एंगेजिंग चीजें होती रहती है टेक न्यूज में, आप लोग बस पार्टिसिपेट करिएगा, मजा आता है, लाइक भी करिएगा और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली जो खबर आ रही है ना भाई, काइंड ऑफ अ बैड न्यूज, बट सरप्राइजिंग नहीं है। मुझे पता है आप लोग इससे यूज्ड टू है। पहले तो जैसे कि हमें पता है कि स्मार्टफोन मार्केट कितना खराब हो गया है, प्राइस हाइक पे हाइक होता जा रहा है। मतलब जो फोन एक टाइम पर अगर 25,000 में मिल रहे होंगे तो आज वो 35,000 के होंगे। इतना बुरा हाल हो चुका है और पुराने फोन्स भी वैसे ही हो रहे हैं। अब लैपटॉप मार्केट भी कुछ वैसे ही हो रहा है, इसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते। लेकिन हाँ, लैपटॉप मार्केट भी बहुत, मतलब पीसी मार्केट बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुई, क्योंकि ये भी फ्लैश स्टोरेज, क्योंकि इसमें भी रैम और ऐसी बहुत सारी चीज़ें का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली एसूस के जो एपैक के जीएम है, उन्होंने यहाँ पर ऐसे बताया कि 2027 तक ये चलता रहेगा और ये और भी वर्स होने वाला है। उन्होंने बोला कि दिस इज द राइट टाइम टू परचेज अ लैपटॉप। बिल्कुल भी वेट ना किया जाए, अगर आप वेट करोगे तो आप बड़े गलत काम कर रहे हो। उन्होंने ये बताया क्योंकि आगे और सिचुएशन बुरा होगा। ऑन एवरेज अगर आप देखोगे, जो लैपटॉप 35 से 40,000 की रेंज में होता था, आज वो 45 से 50,000 के ऊपर चला गया है। तो दिस इज वेरी सैड फॉर ऑल ऑफ अस। तो भाई देखिए, आप लोग बस यही करना है कि अगर आपको राइट टाइम पे सही चीज मिल जाती है और आपको लगता है मार्केट वैल्यू के हिसाब से अच्छा है, तो ले लीजिएगा, वेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो टाइम चला गया जब हम वेट करते थे। अब टाइम है सही डिसीजन लेने का, चाहे वो स्मार्टफोन्स हो या लैपटॉप्स हो। तो एयरटेल वाले आ गए चंगुल में। ट्राई ने जो है वो अब उसको रडार में रखा है एयरटेल को, जब से उन्होंने अपना ये प्रीमियम पोस्टपेड जो भी उन्होंने किया है, जिस वजह से आपको तो पता ही है कि थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन वाली बात सामने आई है, क्योंकि वो पोस्टपेड यूजर्स को ज़्यादा प्रिविलेज दे रहा है कंपेयर टू प्रीपेड यूजर्स के। तो ये सब लोगों ने, ट्राई वालों ने बोला है कि भाई तू इसके ऊपर हमें एक प्रॉपर क्लैरिफिकेशन दे। नेट न्यूट्रलिटी जो होती है, इसके ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाया है और इसको अब फिलहाल के लिए एक इन्वेस्टिगेशन मोड में डाल दिया है। तो एयरटेल को अभी पूरी डॉक्यूमेंट्स बना के उनको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी। अगर ट्राई सहमत नहीं होगा तो शायद ये चीज़ हट भी सकती है, बट इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है कि आगे क्या होगा, क्योंकि भाई ये कुछ भी कर ले ट्राई, ये जियो एयरटेल किसकी सुनते ही नहीं है ना। ट्राई तो उन लोगों के सामने, ट्राई की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, बस खाली खबर आती है कि ये हो गया वो हो गया, बट करना वही होता वही है जो जियो और एयरटेल को करना होता है। तो देखते हैं अब क्या होता है। अब थोड़े दिन में फिर ऐसा ना हो जाए कि जियो वाले भी कुछ ऐसी करते हैं। एज ऑलवेज कलरओएस 17 को लेकर भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। देखिए, कलरओएस 17 भी आपको देखने को मिलेगा। एंड्रॉइड 17 ऑब्वियसली ऑफिशियल हुआ है, उसके बाद तो बहुत ऑलरेडी हमने One UI 9 के बारे में तो आपको बता दिया था। भाई किधर हो यार, नहीं देगा वीडियो तो काट देता हो, देख लो। One UI 9 पर वीडियो बना दिया, एंड्रॉइड 17 पर सैमसंग वाले, उस वीडियो को मिस मत करना बिल्कुल भी। अब देखिए, कलरओएस 17 को लेकर भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लीक हुई है और बताया जा रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर इफेक्ट्स को और बढ़ाया जाएगा। आपको थोड़ा सा डायनामिक लाइटनिंग इफेक्ट्स मिलेगा पूरे यूआई के अंदर, थोड़ा सा ग्लास जैसा ऐसा कुछ भी और चीज़ें ऐड हो सकती है और थोड़ा सा एनिमेशन स्मूथ हो सकता है, एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स जो पॉलिश्ड किया जाएगा। तो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन लीक हुई है यहाँ पर कलरओएस 17 को लेकर, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली 2026 के मिड के बाद से आपको धीरे धीरे इसके बारे में पता चलेगा। हमारे चैनल पर आप बैठे हो ना, सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लो, वीडियो आपको फटाफट से मिल जाएगा। तो Redmi Turbo 5 फाइनली ऑफिशियल लॉन्च डेट आ गई है इंडिया के अंदर, 16 जून को लॉन्च हो रहा है। हाँ, जो लोग वेट कर रहे थे, अगर आपको लग रहा है कि भाई हाँ रेडमी का कुछ बड़ा कमबैक हो सकता है इससे, तो फाइनली ये स्मार्टफोन इंडिया में 16 जून को लॉन्च हो रहा है। वही चाइना वाला जो फ़ोन है वैसे ही होने वाला है, जिसमें Dimensity 8500 होगा एंड बड़ी बैटरी होगी एंड मैनी मोर थिंग्स। लेट्स सी हाउ इट गोज। पोको X8 Pro जैसा ही फील आ रहा है, बट इसको कितनी अच्छी प्राइस पर लाते हैं और क्या करते हैं और कैसा कुछ होता है, 16 तारीख को अनबॉक्सिंग करके सब कुछ बताएंगे। भाई ओप्पो जो है अपने नेक्स्ट Find X10 सीरीज के साथ बहुत बड़ा करने वाला है, खास करके Find X10 Pro Max करके एक फोन उनका देखने को मिल सकता है, जिसमें ऐसा बोल रहा है कि ट्रिपल 200 मेगापिक्सल्स वाले कैमरा आपको रियर में देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि जो अल्ट्रावाइड होगा ये भी 200 मेगापिक्सल का होगा।
आई डोंट नो हाउ विल दे मैनेज, बट ऐसा कुछ लीक्स आ रही है। यहाँ तक कि ये भी बताया जा रहा है कि इसी फ़ोन में आपको 100 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी, जो पहले मैंने आपको ऑलरेडी बताया था टेक्नोस में, कुछ टेक्नोस पहले, कि ओप्पो कुछ वैसे फ़ोन पर काम कर रहा है, थोड़ा सा ऐसे स्क्वायर शेप सेल्फीज ऐड करके प्लान कर रहा है वो ना। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो 100 मेगापिक्सल मुझे नहीं पता इतने लोगों को रिक्वायर्ड होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आई बिलीव इन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि एप्पल और सैमसंग 12-12 मेगापिक्सल में ही कर लेते हैं, उनको ज़रूरत नहीं है 100 मेगापिक्सल की। बट लेट्स सी हाउ इट गोस, अभी कुछ बोल नहीं सकते, बट देखते हैं 100 मेगापिक्सल सेल्फीज। हाँ, मज़ा आएगा। Amazon प्राइम म्यूजिक, अगर आप Amazon के प्राइम म्यूजिक के सब्सक्रिप्शंस लिए हैं तो आप लोगों के लिए बुरी खबर है। आप लोगों को इसके अंदर बताया जा रहा है कि 2 जुलाई के बाद से अब एड्स भी देखने को मिलेंगे, एंड देन आपको डाउनलोड का भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। मतलब अब ये भी प्राइम नहीं रहा, ये भी प्रीमियम नहीं रहा। जैसे कि प्राइम वीडियो में उन्होंने घुसेड़ दिया था, फिर उसके अलग पैसे ले रहे थे, अब प्राइम म्यूजिक में भी कुछ वैसे ही होने वाला है। अब मुझे नहीं पता Amazon प्राइम म्यूजिक कितने लोग यूज़ करते हैं, बट इट्स स्टिल अ बैड न्यूज़ कि भाई ये सारी कंपनीज ये सारी चीज़ें करी। बट Amazon को क्या ज़रूरत है यार, इतनी बड़ी कंपनी है, कम ऑन यार, थोड़ा नेटफ्लिक्स जैसा बनो यार, कुछ नेटफ्लिक्स जैसा करता है यार एकदम। नेटफ्लिक्स की बात अलग है, थोड़ा लग्जरी। मुझे लगता है ये OTT का ना एप्पल जो है वो नेटफ्लिक्स है, ऐसा मेरे को लगता है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना। तो भाई OnePlus भी शायद इन 4 अल्ट्रास के अंदर अपने आप को शामिल कर सकता है इस साल। OnePlus का 16 अल्ट्रा आने वाला है, ऐसी लीक्स और रूमर्स आ रही है, जिसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 6 Pro, LPDDR6 और UFS 5.1, हाँ ऐसा बोला जा रहा है। 200 मेगापिक्सल की कैमरा और 165 हर्ट्ज से भी ज़्यादा आपको डिस्प्ले सपोर्ट मिलेगा, एंड देन मेनी मोर थिंग्स। अब ये जो 4 अल्ट्रास है जो हमें 2026 में मिले, जैसे कि ओप्पो का Find X9 अल्ट्रा है, वीवो का X300 अल्ट्रा है, Xiaomi 17 अल्ट्रा है और Samsung S26 अल्ट्रा। भाई क्या टाइम आ गया है कि इतने पावरफुल फ्लैगशिप फोन्स जो इंडिया के अंदर लाखों रुपए में लॉन्च हुए हैं, जो हमें देखने को मिल रहे हैं, जो OnePlus भी शायद कुछ वैसे इस साल कर सकता है। मतलब मेरे हाथ में कम से कम 3-4 लाख का माल होगा ना, है ना। तो भाई इंडिया के अंदर ऐसी बड़ी खबर आ रही है कि Redmi 17 और Redmi Note 17 ये दोनों फोन्स अगले महीने एंड ऑफ जुलाई में शायद आपको देखने को मिल सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव खबर जो है अभिषेक यादव ने ट्वीट करके बताया है। ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, जनरली पहले चाइना में होता है, उसके बाद इंडिया में होता है, बट ऐसा कुछ नहीं, इस बार कुछ अलग हो सकता है। और यही फोन्स होंगे, खास करके जो Redmi Note 17 होगा, इसमें ऐसा बोल रहे हैं, या प्रो वाला होगा, मे भी पता नहीं, जिसमें 10,000 mAh की बैटरी हो सकती है। बाकी लेट्स सी Xiaomi का क्या प्लान है और कितना अच्छा Xiaomi कमबैक कर लेता है। मुझे भाई देखिए, Xiaomi में जेन्युइनली कहूँ तो Realme Xiaomi मेरे दिल के बड़े करीब रहते थे, क्योंकि उस टाइम पे हमें पता है हमने कैसे कंटेंट बनाए। ये ब्रांड्स धीरे धीरे नीचे जाती जा रही है, इनको कुछ करना पड़ेगा अगर उनको मार्केट में रहना है। आई थिंक लेट्स सी कि जब ये फोन्स आते फिर क्या होता है। भाई इंडिया का अपना खुद का AI चिप आ चुका है। दिस इज सुपर क्रेजी और हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि इंडिया ने अपना खुद का AI चिप बनाया है। केरला बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है नत्रसेमी, पता नहीं मेरा नाम कैसे प्रोनाउंस किया है। ये जोहो के साथ पार्टनरशिप करके उन्होंने किया है और ये फर्स्ट एज AI सिस्टम ऑन चिप है, जिसको A2000 बोला जा रहा है, जो कि आपको दूसरे जो स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं जैसे कि स्मार्ट कैमरास, ड्रोन्स, रोबोट्स, CCTV कैमरास, उसमें देखने को मिलेंगे। इंटरेस्टिंग बात ये दोस्तों कि ये TSMC के ऊपर बिल्ट है और ये 12 nm पर है। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये शुरुआत में ही 12 nm पर मिल रही है, तो आगे चल के धीरे धीरे हमें इसके और बेटर वर्जन्स देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक 8, 6, 4, 3 हो सकता है, क्योंकि शुरुआत में ही हमें पता है कि 20 और 28 nm ऐसे चिपसेट्स आती है, बट यहाँ पर 12 से ही शुरुआत करिए, जिसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई है। तो लेट्स सी दोस्तों कितना अच्छा ये आगे सक्सेस होता है और कितनी चीज़ें हमें इसके अलावा देखने को मिलती है। मुझे बहुत खुशी हुई। आज की न्यूज़ ये खत्म होती है। मैं करता हूँ आपको आज की न्यूज़ पसंद आई, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।